इवनिंग। डाउट है किसी का कुछ? Yes, Yes, sir. बोलो। exercise 5C, question number 5. 5C। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5. 5। The sum of the first all terms of an AP is given by Sn equals to 3n square minus 4n. Find its number 1. And next term number 2. First term number 3. Common difference. पूरा क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है Sn is equals to 3n square minus 4n. Find its nth term, first term and common difference. तो देखो Sn दिया हुआ है क्या 3n square minus 4. तो अगर पहला टर्म का सम निकाले तो S1 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है, मान लेते हैं कि AP है, मान लेते हैं कि AP है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। मान लेते हैं ये मेरा AP है, ध्यान से समझ। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A1 पहला टर्म का सम, तो पहला टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है A1। फिर हम पूछेंगे S2 तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू टर्म A1 प्लस A2, ये क्या होगा? S2। सम ऑफ थ्री टर्म बोलेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट? कोई दिक्कत? सम ऑफ n टर्म्स बोलेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN तक। बोलो कोई दिक्कत है समझने में? बात समझ में आया? Yes, sir. ओके। तो अगर S1 निकालते हैं मतलब n के जगह पे 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4n, तो क्या निकलेगा? फर्स्ट टर्म देखो तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस क्या होगा? 4, मतलब क्या? -1 आया ना? बोलो देखो Yes. S2 कैसे निकलेगा? S2 कैसे निकलेगा? तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो कितना आएगा? देखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 8 कितना आएगा? 4। S3 बताओ कितना आएगा? S3 देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12। बोलो हाँ कि ना? बताइए। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कीजिए 27 में 12 कितना आएगा? 15। हाँ कि ना? 15 आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यहाँ तक, पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? आ रहा है बात समझ में?
बोलो। Yes, sir. सबको आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब देखो गौर करो, S1 का मतलब हो गया A1, S2 का मतलब क्या हो गया? S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2, राइट? हाँ या ना? S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। तो देखो पहला चीज तो हम लोग जान गए कि S1 जो होगा वो A1 के बराबर होगा। S1 इज इक्वल्स टू A1 हो गया। और S2 क्या हो गया? तो S2 हो गया तुम्हारा A1 प्लस A2। ठीक है, तो A1 क्या है अपने पास? देखो A1 है अपने पास -1, तो S2 ने निकल जाएगा। S2 देखो निकल के आया है कितना? 4। तो S2 के जगह पे 4 पुट कर दो, A1 के जगह पे -1 प्लस A2। ठीक है, तो देखो 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू A2। A2 का वैल्यू क्या हो गया? 5। उसी तरीके से A3 भी आप चाहे तो A3 कैसे निकलेगा? तो देखो, या फिर यहां से भी काम हो जाएगा। देखो चलो, तो एपी में अपना एपी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखो -1, फिर क्या हो रहा है? 5 डॉट डॉट डॉट। हाँ के ना? कोई दिक्कत? देखो तो पहला टर्म -1, दूसरा टर्म क्या निकल गया? 5, ऐसे करके एपी बनते जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 -1। ठीक है, तो बताओ तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा? 6। हाँ के ना? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. कौन पूछा था? श्रुति आप पूछे थे? नो सर। कौन पूछा था? जैस्मिन? डाउट No, किसका sir. था? डाउट आपका था जैस्मिन? Sir, मेरा No, था. sir. ज्योतिका का था ना? समझ में आ रहा है ज्योतिका? Yes, sir. ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हम लोग को बोल रहा है क्या? nth टर्म फाइंड करो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट? हाँ क्या? तो an a के जगह पे क्या पुट होगा? a के जगह पे पुट होगा तुम्हारा -1 प्लस n-1, और d के जगह पे क्या पुट होगा? 6। तो देखो nth टर्म क्या निकल गया? -1 प्लस हो गया 6n-6। तो nth टर्म क्या निकल के आ गया तुम्हारा? देखो तो -6 और -1 क्या हो जाएगा? -7. ये तुम्हारा निकल गया nth टर्म। और क्या पूछा? और पूछा था फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकल गया तुम्हारा क्या? तो फर्स्ट टर्म निकल गया -1। और कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया तुम्हारा 6। कॉपी कर लो, मैच कर लो। आंसर मैच कर लेना। आउट होगा इसमें तो बताना। और कोई डाउट है बताओ? यस सर। हाँ बोलो, सर Question number 7. एक एक करके। प्राची बोलो। Sir, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 5C का। Yes, sir. ओके, if
mth term of an AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, then find the sum of its sum of its first common terms. देखो nth term mth टर्म जो है वो है तुम्हारा 1 by n, ठीक है। तो mth टर्म को क्या लिख सकते हैं, जैसे nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो mth टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 1 by n। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. पहला और nth टर्म दिया हुआ है 1 by n, तो nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो nth टर्म है 1 by m, तो nth टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 by m। आप इधर लिख दीजिएगा लेट, एक लाइन यहाँ पे पहले लिख लेना कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। कॉमन डिफरेंस ऑफ दी, एक लाइन पहले लिख लेना, ठीक है। चलो अब जरा सा गौर करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग लीनियर इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, देखो तुम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई m। साइन लगाते हैं माइनस का, तो माइनस माइनस माइनस, राइट। तो a से a कट जाएगा, हाँ क्या ना, a से a कट जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो यहां से, देखो दोनों में से d कॉमन निकल रहा है, तो d को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1 और यहाँ देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n होगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 होगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेने से नीचे होगा nm और यहाँ पे हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा माइनस n। देख लो यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बच गया डी m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n बाई mn, ठीक है। अब देखो m माइनस n से m माइनस n कैंसल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास d निकल के आ गया 1 बाई mn। यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो अब अगर d निकल गया तो a का वैल्यू निकल जाएगा, अगर तुम्हारा d निकल गया तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग
D is equals to 1 by mn in इक्वेशन 1। ठीक है, पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया अपने पास, देखो तो a प्लस m माइनस 1 और d के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई mn, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाई n। ठीक है, चलो तो ये हो गया a प्लस अंदर आएगा तो m बाई mn माइनस 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। देखो m से m कट गया तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। ठीक है, a को इस साइड रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो a इज इक्वल्स टू 1 बाई n ये वाला, और ये जाएगा तो माइनस 1 बाई n बाई mn। तो देखो प्लस 1 बाई mn माइनस 1 बाई mn कट गया तो a का वैल्यू निकल गया 1 बाई mn। ठीक है, अब तुमसे पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, देखो n के जगह पे mn है, mn, तो जहां जहां n लगता है वहां mn लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा mn बाई 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो पुट करते हैं mn बाई 2, देखो 2 इंटू a के जगह पे क्या है 1 बाई mn, तो a के जगह पे 1 बाई mn, ठीक है, प्लस mn माइनस 1 और d के जगह पे देखो क्या है 1 बाई mn, तो d के जगह पे भी 1 बाई mn। गौर करना, आप इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो अंदर लेके जाएंगे तो mn बाई 2 इंटू 2 बाई mn, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस क्या आएगा तुम्हारे पास mn बाई 2 इंटू mn माइनस 1 इंटू 1 बाई mn। ठीक है, यहां से गौर करना तो 2 से 2 कट जाएगा, mn से mn कट जाएगा, यहां भी देखो mn से mn कट जाएगा, तो क्या बचा, देखो क्या बचा तुम्हारे पास, बचा यहाँ पर देखो 1 बचा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 बाई 2 इंटू देखो mn माइनस 1, mn माइनस 1, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से क्या होगा 2 प्लस mn माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 प्लस mn माइनस 1 बाई 2, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो आंसर हो गया तुम्हारे पास सम ऑफ mn टर्म क्या निकल के आ गया, तो देखो ये 2 से 1 गया तो 1 हो गया, तो 1 बाई 2 mn प्लस 1, आंसर। नोट कर लो, देख लो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया प्राची? Yes, sir. नोट कर लो। तुम बताओ श्रुति, तुम्हारा क्या डाउट था? सर अभी बनाए तो बन गया। बन गया। और किसी का कोई डाउट है बताओ। सर एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 5C के पहले। यस सर।
देखो इसका सेंटर चेंज हो रहा है श्रुति, ठीक है, इसका सेंटर एक बार ए हो रहा है, एक बार बी हो रहा है, ठीक है ना, बस यही है, बता देते हैं इसको। हो गया कॉपी? A spiral is made up of successive semicircle with centers alternately at A and B. Starting with center at A, center at A of radii 0.5 centimeter and 1 centimeter, 1.5 centimeter, dot dot dot. As soon given figure, what is the total length of such a spiral? What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles. क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सबके। इस तरीके से स्पाइरल, ठीक है, इसके बार बार सेंटर जो है बदल रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से बना एक सेमी सर्कल फिर दूसरा सेमी सर्कल, ठीक है,
इस सेमी सर्कल के लिए ए सेंटर है, इस सेमी सर्कल के लिए बी सेंटर है, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा तो ये ए सेंटर हो जाएगा, फिर नीचे वाले के लिए क्या होगा, बी सेंटर हो जाएगा। तो इस तरीके के 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, ठीक है। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल माना हुआ है तो आप मान सकते हैं कि लेंथ, पहला स्पाइरल का लेंथ जो होगा एल होगा, दूसरा का मान लेते हैं कि 2 होगा, फिर मान लेते हैं तीसरा का L3 होगा, है ना, फिर मान लेते हैं कि L4 होगा। ऐसे ऐसे करके लेंथ माना गया है कि मान लेते हैं कि पहला का लेंथ L1 होगा। तो अब एक बात बताओ, अगर पहला का लेंथ L1 होगा तो हम लोग जानते हैं ना कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, राइट? बताओ हाँ या ना। Yes, sir. सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, सही है। Yes, sir. सरकमफेरेंस अगर 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई आर, यस और नो? Yes, sir. Sir. ठीक है, ऐसे करके लेंथ है मान लो, ठीक है। चलो क्या मान रहे हैं हम लोग, लेट L1 L2 L3 डॉट 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 बी द लेंथ ऑफ सेमीसर्कल, लेंथ ऑफ हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, तो क्या सीखे हम लोग कि L1 L2 क्या है, लेंथ, This meeting is being recorded. देखो तो L1 क्या हो जाएगा, पाई आर। तो बताओ इसका वैल्यू, पाई हो गया तुम्हारा 22/7, या फिर ऐसे छोड़, पाई को पाई छोड़ते हैं। आर का वैल्यू क्या है, पहला बोला कि 0.5 है, तो क्या होगा 0.5, हाँ या ना, ठीक है, बोलो। Yes. अब जब L2 लेंगे, L2 तो उस समय क्या होगा तुम्हारा,
L2 ले लेंगे तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा 0.5 इधर 0.5 इधर, तो L2 का वैल्यू क्या होगा पाई, ठीक है, इंटू क्या होगा तुम्हारे पास 1, ठीक है। तो अगर L3 लेते हैं L3 तो इसमें क्या होगा सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। क्या है 0.5, तो इसमें क्या होगा इस बार तुम्हारे पास ये 1.5 बनेगा, हाँ के ना। तो देखो अब इसी को ऐसे करके डॉट 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 जाते जाएगा तो L13 तक है तुम्हारे पास, कहाँ तक L13 तक है, ठीक है। तो L13 होगा तो उसमें भी तुम्हारा पाई का कुछ वैल्यू होगा, देखो इसी से अरेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो क्या 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, बताइए हाँ या ना, सर बोलो। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, क्लियर सर हो आपका जाएगा तो वीडियो रुक रुक के आ रहा है सर। क्लियर हो रहा है तो बताओ, नो क्लियर होगा तो सर। बोलो। नो सर। नहीं हुआ, नो सर। रुक जाएगा, हम रिज्वाइन कर लेते हैं, 1 सेकेंड रिज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर है यस आप? सर। यस सर। तो देखो पहला हुआ 0.5, तो क्या आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 को बताओ तो पाई, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं क्या 1 को? देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही बच जाएगा, कोई दिक्कत होगा बताओ। उसी तरीके से 1.5 है तो क्या आप 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, बताइए। 3 यस इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/2 1.5 ही होता है, राइट? सही है ना? यस सर। देखो इसी पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो L13 के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 13 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न देखो, 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 डॉट 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 क्या आएगा 13 इंटू 1/2, किसके लिए? L13 के लिए। अब जरा सा देखो, हम लोग से पूछा था लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, तो लेंथ पूछा था, इसका मतलब क्या L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहां तक L13 तक, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पाइरल का लेंथ। तो इसको अगर इस सेम देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, देखो पाई इंटू 1/2 प्लस पाई इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस पाई इंटू 3 इंटू 1/2 डॉट 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 पाई इंटू 13 इंटू 1/2, पैटर्न फॉलो कर रहा है। सब में से अगर हम लोग क्या करें, पाई कॉमन ले लें और 1/2 कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा, पहला बच जाएगा 1, दूसरा बच जाएगा 2, प्लस बच जाएगा 3 प्लस डॉट 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 13 बच जाएगा।
तो इसमें अगर हम लोग सम का फॉर्मूला लगा दे, सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जब फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a plus n. प्लस l। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 13, ये हो गया 13/2। a का वैल्यू है कितना? 1, 1. और l का वैल्यू है कितना? 13। तो ये देखो कितना आ गया, 13/2 इंटू क्या हो गया? 14। इसको काट दो, इधर हो गया 7। राइट, बोलो कोई दिक्कत है? No sir. तो यहाँ पर तुम्हारे पास, इसको हम लोग छोड़े थे, उसको ले लेते। तो छोड़े थे क्या? पाई इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू इधर लिखते हैं, देखो 22/7 इंटू 1/2 इंटू 13 इंटू 7। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 से 11 हो गया। 13 इंटू 11 कितना हो गया? 13 10 130 प्लस 13 314 143। तो 143 सेंटीमीटर आंसर। एक बार देख लो। ठीक है, नोट कर लो, किसको कोई दिक्कत है तो बताओ। सर यहाँ पे पाई इंटू 1/2 इंटू 13 इंटू 7 कैसे हुआ? क्या बोले? यहाँ पे सम जो है उसके नीचे लिखा हुआ है ना लास्ट में, पाई देखो इंटू हम बता रहे, हम समझ गए। ये सम देखो, इसका सम निकाले हैं, इसका सम निकाले। तो इसको छोड़ दिए थे ना, ये तो है ना एक्चुअली में, इसको हम छोड़ के सिर्फ इसका सम देखो निकाले। तो फिर जब सम निकाल लिए तो जिसको छोड़े थे वापस उसको देखो पुट कर दिए। ठीक है, ये देखो सम सम सम, और जो छोड़े थे यहाँ पे उसको यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है श्रुति? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और किसी दूसरा क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को और कोई डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन दे रहे थे ना। Subba Rao started work in work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an annual increment
is 200. Each year. In which the did his income reach rupees 7,000? बोलो। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? Yes. Yes, sir. हाँ, बनाओ। Sir, ninth year. कितना? Ninth year, sir. Nine. Sir, 11th year. 9th? Sir, in 2006. So 2005. देखो, बोल रहा है क्या, सुब्बा वर्क स्टार्ट किया 1995 में, कितना पे? 5,000 पे। तो 1995 में उसको कितना मिलता था? 5,000। और हर एक साल बोल रहा है एनुअल इंक्रीमेंट है कितना? 200 रुपीज का। तो 95 के बाद 1996 में उसको मिल रहा होगा 5,200। 1996 के बाद 1997 में उसको मिल रहा होगा 5,400। डॉट 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 करके इसी ईयर में उसको मिल रहा होगा 7,000।
तो आपसे पूछा गया कि किस ईयर में उसको 7,000 मिल रहा होगा, 7,000 मिल रहा होगा। तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है क्या 5,000, कॉमन डिफरेंस है क्या 200, और an है लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास 7,000। तो फॉर्मूला लगा दो किसका, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है तुम्हारे पास क्या 7,000 इज इक्वल्स टू a मतलब 5,000 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे क्या 200। तो देखो 7,000 माइनस 5,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। तो 7,000 में 5,000 गया, कितना बचा 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। तो 2,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n मतलब 11 इज इक्वल्स टू n, 11 इज इक्वल्स टू n। ठीक, तो अब देखो 11th ईयर में जब उसका सर्विस का 11th ईयर होगा तब उसको जाके 7,000 मिल रहा होगा। तो सर्विस स्टार्ट किया है कब 1995 में, ठीक है 1995 में। तो अब देखो 11th ईयर देखो 97, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा देखो 95 96 97 98 99, ठीक है 1000 1 2 3 4 5, ऐसे इतना करने का तुमको जरूरत है नहीं, तुम डायरेक्ट यहाँ पे 11 प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो यहां से वो काम शुरू किया है, ठीक है, लेकिन 2005 में फाइनली उसको 7,000 मिला होगा। तो किस ईयर में आंसर हो जाएगा, इन ईयर 2000। नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो बताना। नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो बताना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। If the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms. Find the sum of n terms. Bena.
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? प्राची, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. श्रुति, हरप्रीत, Yes, sir. विजीत, ऋषभ, अभिनव, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, n square. क्या? N square. और किसका किसका आया? So sum of n terms n square होगा. n स्क्वायर होगा. ओके, चलो देखा जाए. What are the sum of 7 terms of an AP? Sum of 7 terms वाला S7 दिया है. S7 दिया है तुम्हारा कितना? 49. And that of 17 term, मतलब S17 दिया है 289. आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा. तो S7 का मतलब हो गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 49. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49. तो 7 से 49 कट जाएगा कितना बार में? 7 बार. तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 7. यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है. ठीक है, तो 2/2 a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, मतलब a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. ये एक इक्वेशन बना. ठीक है, दूसरा देखते हैं. दूसरा है S17. तो S17 है तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289. ठीक है, तो यहाँ से 17 का टेबल में 17 बार में कट जाएगा. तो ये हो गया 1/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17. यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है. ये हो जाएगा 2/2 a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. तो फाइनली हो गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. तो यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस. a से a कट गया, 8d में 3d गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 10. तो d इज इक्वल्स टू 2 निकल गया. अब d 2 है तो a का वैल्यू निकल जाएगा. पहला में पुट कर देते हैं. a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7. तो a इज प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7. तो a कितना निकल गया तुम्हारा? 2 निकला था. बोलो, a इज इक्वल्स टू 1 d इज इक्वल्स टू 2 निकला था ना सबका? कुछ और निकला था? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स. तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो ये हो जाएगा n के जगह पे n/2 2 इंटू a के जगह पे क्या हो जाएगा? 1
प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे 2। चलो तो देखो दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो n इंटू 2/2 और यहाँ कितना हो गया 1 प्लस n माइनस 1। तो -1 + 1 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो n इंटू n फाइनली क्या आ गया n। ठीक, किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनाइए और वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको भी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर वर्ड प्रॉब्लम्स का भी कोई डाउट होगा तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।